हाँ जी, तो राम राम भाई सारन है। स्वागत है जी एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मेडिकल कोडिंग के बारे में। आखिर मेडिकल कोडिंग क्या है, क्या इसमें ग्रोथ है। अगर आप 2025 में मेडिकल कोडिंग को चूज़ करते हो, कैसे इसमें सैलरी रहती है, क्या इसमें ग्रोथ रहती है, और सबसे बड़ी बात मेडिकल कोडिंग एक्चुअली में है क्या, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिस भी भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेडिकल कोडिंग क्या है, उसके बाद बात करेंगे कि आखिर इसमें ग्रोथ है कि नहीं। अगर आप 2025 में जाते हो तो सिंपल वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, मेडिकल यानी कि मेडिकल, कोडिंग यानी कि किसी एक लंबे फॉर्मेट को, किसी लंबी चीज़ों को एक छोटी चीज़ में कन्वर्ट करना है, कोडिंग है। अगर बात करें मेडिकल की, मेडिकल जहाँ पे हेल्थ साइंस, हॉस्पिटल्स वगैरह आ जाती है, ये सब मेडिकल की कैटेगरी में। यानी कि हमारी जो हेल्थ केयर सिस्टम में जो कोडिंग यूज़ होती है, जो कोडिंग सेक्टर होता है, वही हमारा मेडिकल कोडिंग कहलाता है। बट इसका एक एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे कि आखिर मेडिकल कोडिंग कहाँ कहाँ काम आती है और क्यों हेल्थ केयर सिस्टम में भी मेडिकल कोडिंग की ज़रूरत है। जहाँ हम इंजीनियरिंग वगैरह में, आईटीज वगैरह में कोडिंग, आपने वर्ड सुना होगा, कोडिंग यूज़ करते हैं, सेम वही है ना। एक किसी भी छोटी चीज़ को हम एक कोड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक वैसा ही हेल्थ केयर सेंटर में भी है। किसी भी चीज़ के बारे में, किसी पेशेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में, किसी प्रोसीजर के बारे में, या फिर किसी भी जो ट्रीटमेंट है उसकी पूरी नॉलेज के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्राइब, एक छोटे से फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना, ताकि हर एक बंदा उसको प्रोनाउंस कर सके। यानी कि अब मान लो किसी को मेडिकल टर्मिनोलॉजी को नहीं पता है, लेकिन उसको पता है कि ABCD क्या होता है, 1 2 3 4 क्या होता है, सेम उसी को उसमें कन्वर्ट कर देना ही हमारा मेडिकल कोडिंग कहलाता है। इसका एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ। अब लगा लीजिए मैं बाइक से जा रहा हूँ और किसी ने मुझे ठोक दिया, और उस एक्सीडेंट में मेरे पैर टूट गया या फिर हाथ टूट गया। भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन समझाने के लिए ऐसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, पैर और टांग टूट जाती है। अब मैं जाता हूँ हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में अब मेरे टेस्ट होंगे, उस टेस्ट के अलग से कोडिंग होगी, ठीक है। मान लो अब अगर मुझे इंश्योरेंस चाहिए उसका, है ना, इंश्योरेंस क्लेम करना है, लाइक हॉस्पिटल भी वहीं से रिकवर करेगा। अब क्या है कि जो भी टेस्ट होंगे उस हर एक टेस्ट का मेडिकल कोड होगा। लाइक अगर मुझे एक्सरे हुआ है तो उसका ABCD होगा। अगर मेरी लाइक जो भी अदर टेस्ट होते हैं, एक्सरे, MRI स्कैन हो गया, उनके स्पेसिफिक कोड होंगे, ठीक है। फिर आगे जाके जो भी मेडिसिन से मेरे को दी जाएंगी, जो भी मुझे चाहिए रहेगा, उसके ट्रीटमेंट की अलग से एक मेडिकल कोड होगा, ठीक है। अब जब बिल पेमेंट होगी, मान लो अब आप इंश्योरेंस कंपनी को कुछ डेटा देना है। अब हम उसको ये थोड़ी बताएंगे इसकी टांग, इसकी बात टूटी और ये दवाई दी गई है, पैरा दी है, डाइक्लो दी है, भाई सिट्राजिन दी है, हर एक डिटेल हम नहीं बताएंगे। मान लो अगर बता भी दे, थोड़ा बहुत हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन ऊपर नीचे हो जाए, ऐसे पूरे चांसेस हैं। बट हम जब भी इंश्योरेंस कंपनी के पास ये डेटा जाएगा पेशेंट के बारे में, वो मेडिकल कोड में जाएगा। मान लो कि उसका एक्सरे हुआ है, उसका A कोड है जी, इसको ये दवाई की, उनके B कोड है जी, ठीक है। फिर आगे उसको ये ट्रीटमेंट देगा, उसका C कोड है जी। हॉस्पिटल क्या होगा, जो इंश्योरेंस वाली कंपनी है उनको ये कोड दे देगा उठा के, वो कोड अपने टाइप करेंगे, उनको सारी डिटेल पता लग जाएगी, या फिर उनको पहले से ही पता होता है कि एक्सरे का ये कोड होता है जी, टांग टूटी है इसका ये होगा, ठीक है, इसके लिए ये ट्रीटमेंट होता है, उसके उनको कोड पता है। ठीक वैसा ही कोड उनको दे दिए जाते हैं। अब जैसे ही वो कोड को देखेंगे तो उन्हें साफ साफ पता लग जाएगा, भाई ये हुआ है और इतना इतना बिल बना है, पेशेंट का ये नाम है। जैसे ही वो, यानी कि एक ही कोड में कोडर पेशेंट की पूरी डिटेल, पूरी बायोग्राफी डाल देता है कि इसका ये नाम था, एक्सीडेंट हुआ है, ये ट्रीटमेंट हुआ है, ये दवाई दी गई है और इतना बिल इसका बैठा है। पूरी डिटेल बताने की बजाय केवल हम इंश्योरेंस कंपनी को एक कोड बताएंगे। तो सिंपल वर्ड में यही होती है मेडिकल कोडिंग, और इसी के अराउंड हमारी मेडिकल कोडिंग घूमती है। अब बात करते हैं कि क्या 2025 में आपको मेडिकल कोडिंग ज्वाइन करना चाहिए, आखिर कैसी ग्रोथ है इंडिया में। लेकिन अगर बात करें अब्रॉड की, अब्रॉड में काफ़ी अच्छा खासा स्कोप है इसका। अगर आप B फार्मा फिर M फार्मा के बाद मेडिकल कोडिंग के बेस पे अब्रॉड जाना चाहते हैं तो आप आसानी से जा सकते हो। लेकिन बात करें इंडिया में,
इंडिया में अभी इतना ग्रो नहीं हुआ मेडिकल कोडिंग, हालांकि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है मेडिकल कोडिंग हमारे इंडिया में। तो अगर आप 2025 में मेडिकल कोडिंग ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप सोच रहे हो से 5 साल बाद हमारी ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, देखिए आप खुद हिसाब लगा लीजिए, आपके जो क्लासमेट है कितने बंदों को मेडिकल कोडिंग के बारे में पता है और कितनों ने ज्वाइन किया है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि भाई जहाँ सप्लाई कम होगी, ऑब्वियस सी बात है वहाँ रेट भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बंदे ही नहीं है ना उन चीज़ों के, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं हो रही है, तो रेट तो बढ़ ही जाएंगे। क्योंकि कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है, अभी भी नहीं पता होगा, ये वीडियो देखने के बाद पता लगेगा मेडिकल कोडिंग होती क्या है। तो सिंपल सा वे है, अगर आप मेडिकल कोडिंग ज्वाइन करना चाहते हो 2025 में, तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इस मेडिकल कोडिंग है। तो ये था मेडिकल कोडिंग के बारे में जितना मैं जानता था और जितना मैं बता सकता था। मेडिकल कोडिंग होता है क्या है और क्या क्या ग्रोथ के चांसेस है मेडिकल कोडिंग में, आप 2025 में मेडिकल कोडिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो ठीक है जी, मिलते हो और नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।